आप भी एक एनआरआई हैं और इंडिया में इनकम अर्न करते हैं तो हो सकता है आप डबल टैक्स पे कर रहे हैं और ये बात आपको मालूम भी नहीं है। तो अगर आप भी एक एनआरआई हैं तो ये फॉर्म्स आपको जरूर पता होना चाहिए। पहला, फॉर्म 67। अगर आपकी इनकम में फॉरेन में ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है और वो इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल है तो आप फॉर्म 67 फाइल करके उस टीडीएस डिडक्शन का क्लेम इंडिया में कर सकते हो। सेकेंड, फॉर्म 13। अगर आपका टीडीएस ज्यादा रेट से डिडक्ट हो रहा है जितने तो आपकी लाइबिलिटी भी नहीं बनती तो आप फॉर्म 13 फाइल करके लोअर टीडीएस या फिर नील टीडीएस का सर्टिफिकेट ले सकते हो। इससे आपको अपने टीडीएस के रिफंड का वेट नहीं करना पड़ेगा बल्कि अपफ्रंट ही टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होगा। थर्ड, टीआरसी, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। ये उस कंट्री के टैक्स अथॉरिटी इशू करते हैं। इस सर्टिफिकेट के बिना आप डबल टैक्सेशन या फिर अपने लोअर सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं ले सकते। फोर्थ, फॉर्म 10F। अगर आपके टीआरसी में कोई भी डेटा मिसिंग है तो आप ऑनलाइन फॉर्म 10F फाइल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनआरआई ये फॉर्म मिस कर देते हैं और अपना ट्रीटी बेनिफिट को लूज कर देते हैं। और पांचवा, फॉर्म 15CA 15CB। अगर आप अपना पैसा इंडिया के बाहर भेजना चाहते हो तो आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है और अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो फैमा और इनकम टैक्स दोनों के नोटिस ट्रिगर हो जाते हैं। और लास्ट है फॉर्म 26AS और AIS। ये फॉर्म आपको फाइल नहीं करना पड़ता, बस इसे आप इनकम टैक्स पोर्टल में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से चेक करिए। इसमें आपके सारी इनकम, टीडीएस डिडक्शन या फिर हायर वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होते हैं। अगर इसमें कोई भी डेटा मिसमैच है तो इसे तुरंत रिपोर्ट कर दो, अदरवाइज इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इन शॉर्ट, अगर इंडिया में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो इन फॉर्म्स को और अपना आईटीआर टाइमली फाइल करो, अदरवाइज इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर आ सकता है।